Yes, everybody. Question number 160 says a manufacturer produces three products X, Y, and Z and sell in two markets X and Y. Annual sales are indicated as below. अब देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास ये कुछ ऐसे डेटा गिवन है, मार्केट्स which is X and Y, sorry not X and Y, मार्केट्स 1 एंड मार्केट 2, ठीक है जी। एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास, प्रोडक्ट वो है X, Y एंड Z। और मार्केट 1 में प्रोडक्ट X कितना सेल हो रहा है, 10,000 यूनिट्स, 2,000 इन Y एंड 18,000 इन Z, 6,000 in X, 20,000 in Y and 8,000 in Z। सही है। अगर आप नोटिस करो, इस मैट्रिक्स के अंदर ही आपको ऑर्डर दिख गया होगा, क्या है, 2 into 3। यस और नो, गॉट इट। फिर वो कह रहा है इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर दिस। मेरी बात अब ध्यान से सोचना। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, उसमें मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें मैट्रिक्स हमें बनानी है। कहते हैं इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, सेल प्राइस मैट्रिक्स। अब नोटिस करना जो मैं करने जा रहा हूं, 3 एलिमेंट्स है, X की सेल, Y की सेल, Z की सेल। उनके ऑर्डर में लिख सकता हूं या तो 1 into 3 या, अब उसके साथ 1 into 3 के साथ अगर मैं 2 into 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन रही है, और इसके साथ कर दूं तो बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसका मतलब दानवी कैसे लिखना है इस मैट्रिक्स को, 3 into 1, 3 रोज 1 कॉलम। सो सेल प्राइस मैट्रिक्स अपने आप एज्यूम कैसे कर लोगे, हाँ जी, 2.50, 1.50 एंड 1। क्या ये बात समझ आई सबको, इज दैट ओके। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अच्छा, एक कॉमर्स स्टूडेंट है ना, वो पता क्या कहता है, क्या सर, तो 9th का अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, प्लस कर दो, कर सकते हो। बट जब उसने लिख दिया ना यूजिंग अलजेब्रा, तो ये प्योरली थियरी क्वेश्चन है, रिजल्ट वही होता है। मन में मैं यही कर रहा होता हूं कि भाई ये X प्रोडक्ट की सेल है, ये Y की है, प्राइस है, ये Z की है, तो भाई X का दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मेरे को मार्केट 1 और 2 में टोटल X की सेल आ गई। और अगर वो पूरी मार्केट 1 की सेल मांगे तो तीनों को ऐड कर दो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। पर वो हमसे डिमांड कर रहा है किस चीज की, कहानी पकड़ में आई। और उसने कैसे बोला क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। हमें मार्केट 1 और मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू निकालना है। कितनी एंट्री चाहिए, 2 के 3, 2 मार्केट्स हैं, तो क्या इसका रिजल्ट 2 क्रॉस 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, तो ये सही आंसर है। कहानी पकड़ में आई सबको, बोलो। अच्छा, अगर वो कहते तीनों प्रोडक्ट की सेल निकालो, तो मेरे को कितनी एंट्री चाहिए थी, 3, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1 into 3 या, तो मुझे इन मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी बदलना पड़ता। ऐसे सोचना है कि कनिष्का वो मेरे से ऑर्डर किसका मांग रहा है, मार्केट्स 2 है, तो रिजल्ट होता है 2:1 या 1:2। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं बदल दूं, मुझे बताओ तीनों प्रोडक्ट्स की दोनों मार्केट में कंसोलिडेटेड सेल क्या है, तो एक्चुअली बेसिकली क्या मांगता, सोचो, X की सेल 10,000 into 2.50 प्लस 6,000 into 2.50, उसका टोटल। इसका मतलब 3 एंट्रियां चाहिए थी, फिर मुझे शायद इसका ऑर्डर भी बदलना पड़ता, इसको 3 into 2 में भी दिखाना पड़ता, टू गेट द आंसर इज एज 3 into 1। तो ये आपको प्ले करना पड़ेगा इस टॉपिक में, माइंड माय वर्ड्स। आपको क्वेश्चन बड़े थॉरली पढ़ना है, इसलिए हर साल केस स्टडी में आता है कि बच्चे से चेक करवाएं, और कभी आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, हमेशा डाटा मिलेगा, मैट्रिक्स में आपने खुद कन्वर्ट करना।
पता है इस साल का +2 का बोर्ड पेपर बच्चों को सिर्फ एक क्वेश्चन मुश्किल लगा, मैट्रिक्स का, बनी ही नहीं उनसे। अपने बच्चे जो मेरे सारे टॉपर हैं सब कर रहे हैं, सिर्फ एक धैर्य का शब्द कर दो, बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये चीज ऐसे सिखाई गई थी कि भाई कोई पकी पकाई खीर नहीं आएगी, आपको खीर खुद इस बार बनानी, वरना मल्टीप्लाई करने का नंबर थोड़ा देगा। अंडरस्टूड? आओ जी, अब मेरे पास जो रेवेन्यू पहला पार्ट इस क्वेश्चन का आया, रेवेन्यू मैट्रिक्स क्या बनी बेटा? हाँ जी, हमने डिसाइड कर लिया ये 2 into 3 A है और 3 into B, 3 into 1 B है, तो इसको B ले लिया और इसको A ले लिया, तो A B आ गया। A B बनते ही क्या बना? Two rows, 3 columns, 3 rows, 1 column. So resultant is 2 cross 1. Yes or no? आओ जी, 2 cross 1 में कितने एलिमेंट? A11 एंड A21. तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। हाँ जी, 10,000 into 2.50, 25,000 प्लस 2,000 into 3,000, 18,000, 6,000 into 2,500, 15, 20,000 into this 30,000 and 8,000. So my final answer comes out to be 25 and 21, 46. Very good. And 30, 45 and 53. So ये किसका आया बेटा रिजल्ट? 46,000 किसका आया? रेवेन्यू किसका? मार्केट। और ये रेवेन्यू किसका आया? कहानी पकड़ में आई इस क्वेश्चन की। हाँ जी, इज दैट ओके? अब इसका सेकंड पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूं। क्या कहना है? फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है पता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू निकाल दिया, कॉस्ट कर लोगे, माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर। कॉस्ट प्राइस का जो भी है 2.5 में से 2 माइनस करके 0.5 आ रहा है। ऐसे कर लो, ये बहुत बढ़िया जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस इजी बना गया बेटे। सेल्स दे दी गई, हाँ जी, कॉस्ट आ गई, बोलो कॉस्ट आ चुकी है। पिछली फर्स्ट पार्ट में सेल्स थी, तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से। हाँ जी, फिर अलग अलग मैट्रिक्स बने, फिर लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? करिए।